दोस्तों हॉस्पिटल नौकरी के करियर वीडियोस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस सेगमेंट में हम आपको ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में बताते हैं जो कि आपको हेल्थ केयर जैसी इंडस्ट्री में करियर बनाने में हेल्प करते हैं। ऑलरेडी इस तरह के कई सारे वीडियोस दोस्तों हम करियर ऑप्शंस को लेकर पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। और ऐसा ही दोस्तों एक और करियर ऑप्शन हम लेकर आए हैं आज की हमारी इस वीडियो में भी, यानी कि हमारे वो दोस्त जो पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से अपना 12th कर चुके हैं या करने वाले हैं और आगे हेल्थ केयर में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको एमबीबीएस या कहें कम से कम बीएमएस की सैलरी तो दिला ही सकता है बिना बीएमएस या फिर एमबीबीएस करे। तो हमारे वो दोस्त जिनको लगता है कि एमबीबीएस निकाल पाना मुश्किल है, तो दोस्तों उन्हें इस करियर ऑप्शन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अब दोस्तों आप कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर सोच ही रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा करियर ऑप्शन है जिससे हम बीएमएस या एमबीबीएस जैसी सैलरी को अर्न कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस करियर ऑप्शन के बारे में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कार्डियक परफ्यूशनिस्ट के बारे में। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी पहले से इस फील्ड के बारे में जानते हो, और ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने ये नाम पहली बार सुना हो। इसलिए दोस्तों डिटेल में शुरू करते हैं और समझते हैं कार्डियक परफ्यूशनिस्ट होता क्या है और इसका काम क्या होता है। तो दोस्तों परफ्यूजन टेक्नोलॉजी लंग्स और रेस्पिरेटरी ऑर्गन से जुड़ी पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी की स्टडी होती है, जिसमें आप एक सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान किस तरह से हार्ट और लंग्स की फंक्शनिंग को बनाए रखना है, इसके लिए दोस्तों यूज में लाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करते हैं और इसके बारे में सीखते हैं। एक परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट को हार्ट लंग मशीन को ऑपरेट करना होता है और अदर हाई एंड इक्विपमेंट को भी यूज करना होता है इस मशीन के साथ साथ। तो इस तरह से दोस्तों ये एक बहुत ही रेयर कोर्स है जो कि आपको हर जगह या हर कॉलेजेस में देखने को नहीं मिलता है, और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है सभी हॉस्पिटल्स में। अब सवाल ये उठता है कि परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों एक परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको 10+2 के बाद दो कोर्सेज देखने को मिलते हैं। अब ये कोर्सेज कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहला कोर्स है डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, और दोस्तों दूसरा कोर्स है बीएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। तो आइए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं डिप्लोमा कोर्स के बारे में। तो दोस्तों डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एक 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है, जहां पर दोस्तों एक परफ्यूशनिस्ट एक इंपॉर्टेंट टीम मेंबर होता है किसी भी सर्जिकल टीम का। दोस्तों इन्हें क्लिनिकल परफ्यूशनिस्ट या फिर कार्डियोवैस्कुलर परफ्यूशनिस्ट, सर्टिफाइड क्लिनिकल परफ्यूशनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इनका काम होता है किसी भी सर्जन को हेल्प करना और ऑपरेट करना हार्ट लंग मशीन को किसी भी कार्डियक सर्जरी या फिर अदर सर्जरीज के दौरान, जहां पर कार्डियो पल्मोनरी बाईपास की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ दोस्तों ये मॉनिटर करते हैं डिजायर्ड लेवल ऑफ ऑक्सीजन और दोस्तों क्या लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का किसी भी पेशेंट की बॉडी में, जिससे कि दोस्तों उनके ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों जैसे कि हमने बताया ये एक बहुत ही रेयर कोर्स है और सभी कॉलेजेस में आपको ये देखने को नहीं मिलता है। इसके चलते दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है क्वालिफाइड परफ्यूशनिस्ट की। दोस्तों जो कोर्स होता है वो मेनली फोकस करता है कि किस तरह से आपकी जो नॉलेज है कार्डियोथोरेसिस को लेकर दोस्तों उसे डेवलप किया जाए। इस कोर्स में दोस्तों अगर हम कुछ सब्जेक्ट की बात करें जो आपको पढ़ने होते हैं, तो दोस्तों डिप्लोमा कोर्स के दौरान आप पढ़ते हैं ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड पैथोलॉजी और क्लिनिकल परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसा कि दोस्तों हमने आपको शुरू में भी बताया, इस कोर्स को करने के लिए ज़रूरी है कि आपने 10+2 किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से किया हो, जहां पर आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपके पास 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि दोस्तों किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स में। तो दोस्तों कई सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट एडमिशन आपको ऑफर करते हैं। तो दोस्तों अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर आपको फ़ी कम पे करनी होती है। वहीं अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर फ़ी आपको हायर देखने को मिलती है। वीडियो के आगे दोस्तों हम बात करेंगे कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बीएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए भी मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका 10+2 कंप्लीट होना किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से, जहाँ पर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों इंग्लिश पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। इसके अलावा 10+2 में आपके 50 से 55 यानी कि 50 to 55% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। यहाँ पर भी दोस्तों कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैंडेटरी एंट्रेंस एग्जाम्स को कंडक्ट कराती हैं, जिसके बाद दोस्तों वो उन्हें एडमिशन प्रोवाइड करती हैं। वहीं कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डायरेक्ट एडमिशन आपको ऑफर करती हैं।
अब दोस्तों कुछ रिक्वायर्ड स्किल की अगर हम बात करें इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट दोस्तों इस कोर्स को करता है या आगे चलकर करना चाहता है, तो दोस्तों उन्हें एक डीपर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम की। साथ ही साथ दोस्तों उन्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे वो कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट को ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील कर सकते हैं, कैसे अटेंशन पे कर सकते हैं छोटी छोटी मिनट डिटेल्स पर। साथ ही साथ दोस्तों कैसे कम्युनिकेट करना है इफेक्टिवली टेंस सिचुएशन में अदर टीम मेंबर्स के साथ में, और दोस्तों किस तरह से खुद को अपडेट करते रहना है, जैसे कि दोस्तों डेवलपमेंट होती ही है किसी भी प्रोफेशन में। अब दोस्तों अगर आप बीएससी में एडमिशन लेते हैं इस कोर्स के लिए यानी कि परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोर्सेज में फर्स्ट ईयर में देखने को मिलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। सेकेंड ईयर में दोस्तों आप पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी जो कि रेलिवेंट होती है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी से। इसके अलावा दोस्तों आप पढ़ते हैं अप्लाइड पैथोलॉजी, अप्लाइड फार्माकोलॉजी और इंट्रोडक्शन टू परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। वहीं दोस्तों थर्ड ईयर में आपको पढ़ना होता है क्लिनिकल परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, अप्लाइड परफ्यूजन टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज दोस्तों यहाँ पर 6 महीने का इंटर्नशिप भी आपको प्रोवाइड करते हैं टीचिंग हॉस्पिटल्स में। अब दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके आगे क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं, यानी एमएससी इन कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में। लेकिन अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो दोस्तों कई सारे जॉब ऑप्शंस आपके आगे खुल जाते हैं, जैसे कि कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में, आईसीयू और सीटी आईसीयू में, एनआईसीयू में जहाँ पर पीडियाट्रिक यूनिट होता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, टीचिंग और ट्रेनिंग प्रोफेशनल के तौर पर आप जॉब कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर सकते हैं, इमरजेंसी मेडिकल केयर, सेल्स और मार्केटिंग में जहाँ पर आपको सेल करना होता है परफ्यूजन प्रोडक्ट को। तो इस तरह के दोस्तों कई सारी आपको फील्ड जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं। अब इसमें कई सारे नामों से दोस्तों आपका जो जॉब है उसे जाना जाता है, जैसे कि कार्डियक परफ्यूशनिस्ट, पीडियाट्रिक परफ्यूशनिस्ट, मेडिकल केस रिव्यू फिजिशियन, लेक्चरर या फिर फिजिशियन, या फिर परफ्यूजन एजुकेटर, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर, ईसीएमओ टेक्नीशियन या फिर मेडिकल इक्विपमेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसे कई सारी दोस्तों फील्ड हमें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी सैलरी क्या रहती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि ये एक ऐसा कोर्स है जो कि आपको एमबीबीएस या बीएएमएस जितनी सैलरी दिला सकता है। अब ऐसा हमने क्यों बोला था दोस्तों, अगर हम दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद एक एवरेज सैलरी की बात करें आपके डिफरेंट रोल के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों मान लीजिए अगर आप एक कार्डियक परफ्यूशनिस्ट हैं तो दोस्तों आपका जो एवरेज सैलरी होता है वो 12 से 15 लाख के बीच में होता है। वहीं दोस्तों अगर आप मेडिकल केस रिव्यू फिजिशियन हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी सैलरी बिटवीन 14 टू 16 लाख पर ईयर। वहीं दोस्तों सिर्फ परफ्यूशनिस्ट हैं, आप आईसीयू में कुछ नहीं करते हैं, तब भी दोस्तों आपकी जो सैलरी है वो 8 से 11 लाख के बीच में हो सकती है। और लास्ट में दोस्तों अगर आप सिर्फ लेक्चरार हैं या प्रोफेसर हैं तब भी दोस्तों आप अपनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7 से 10 लाख के बीच में। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा आपका जो सैलरी रेंज है वो 7 लाख मिनिमम सैलरी दोस्तों हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो 7 लाख से ऊपर ही दोस्तों आपका सैलरी होता है इस कोर्स को, इनमें से किसी भी कोर्स को करने के बाद। वहीं अगर आप एमएससी भी कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ सकती है। अब सवाल उठता है कि कहाँ से दोस्तों आप इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों कई सारे कॉलेजेस इंडिया में हैं, तो हो सकता है आपको अपने शहर से दूर जाना पड़े, या ये भी हो सकता है कि आपके शहर में ही दोस्तों कॉलेजेस हों। तो आप दोस्तों अगर एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी में तो दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं नारायणा हेल्थ केयर को। इसके अलावा अमृता सेंटर फॉर अलाइड हेल्थ केयर साइंसेज, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं स्कूल ऑफ अलाइड साइंसेज मणिपाल यूनिवर्सिटी को। इसी तरह दोस्तों अगर कुछ और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की हम बात करें तो इनमें शामिल है एनआईएमएस यूनिवर्सिटी जो कि है जयपुर दिल्ली हाईवे जयपुर में, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज दोस्तों जो कि है हरियाणा में रोहतक, एसजीटी यूनिवर्सिटी दोस्तों जो कि है गुड़गांव हरियाणा में, और स्टैरिक्स यूनिवर्सिटी दोस्तों जो कि है अगेन गुड़गांव हरियाणा में। इसके अलावा दोस्तों गुजरात की एक यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि है सुमन विद्यापीठ, जो कि दोस्तों आपको देखने को मिलती है वडोदरा गुजरात में। तो इस तरह से दोस्तों भारत में ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि दोस्तों आपको एडमिशन ऑफर करती हैं बीएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में।
कितनी फ़ीस होती है दोस्तों, कितनी फ़ीस एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं? तो दोस्तों अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद दोस्तों अप्लाई करते हैं तो आपको ये फ़ीस कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो मान के चलिए 1 लाख से 3 लाख के बीच में दोस्तों आपका पर ईयर का जो फ़ीस है वो बैठ सकता है या वो हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से दोस्तों आप इस कोर्स को कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा दोस्तों महँगा कोर्स ज़रूर है, लेकिन वो दोस्त जो एमबीबीएस या बीएएमएस नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों उन्हें इस कोर्स के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा कोर्स है दोस्तों, एक अच्छी सैलरी आपको ये प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ये करियर ऑप्शन भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी ही और भी वीडियोज़ आप आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे भी दोस्तों आपको ऐसे ही आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें और आप जुड़े रहें हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ। धन्यवाद।